गोंडवाना आंदोलन, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। आदिवासी आंदोलन 1784 के आसपास से जो चले, उस समय हमारे महापुरुष, हमारे राजाओं का मकसद केवल राज सत्ता हासिल करना, जल जंगल जमीन हासिल करना। लेकिन 1990 के बाद जो आंदोलन दादाजी ने चलाया, वो समुद्र क्रांति विकास आंदोलन, वो नाम से ही पता चलता है हर क्षेत्र में शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में जागृति पैदा करने का काम इस समाज में किया है। साथियों, आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे महापुरुषों को याद करने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। तो आदिवासियों का जो क्रमशः ऑपरेशन हुआ, उसके बारे में मैं क्षणिक चंद शब्दों में बताऊंगा। इस देश की जनगणना 1781 में पहली जनगणना देश की हुई अंग्रेजों के शासनकाल में। तो 1871 में जो जनगणना हुई, उस समय इस समाज को एबोरिजिनिस कहा गया, इसके बाद एबोरिजिनल कहा गया, इसके बाद एनिमिस्ट बनाया गया, एनिमिस्ट के बाद ट्राइबल रिलीजन का मतलब है अनुसूचित जनजाति धर्म, और ट्राइबल रिलीजन के बाद आपको ट्राइब्स कहा गया। एक ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति या एक विशेष नस्ल। और साथियों, ये जो जनगणना है 1871 के बाद, ये 1941 तक हमारा जो धर्म कालम की जिसकी बात करते हैं आप लोग, ये धर्म कालम सेपरेट था, आदिवासी धर्म था। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद जो जनगणना हुई 1951 में, ये शब्द आदिवासी अनुसूचित जनजाति के जो धर्म कालम है वो हटा दिया गया। 1951 में क्या लिखा गया? शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जनजाति। आप लोग आदिवासियों की बात अभी करते रहे, लेकिन मैं चाहता हूं, वकील साहब ने भी अभी तीनों आर्टिकलों के बारे में बोला, 340, 341 और 342। आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में कि मैं आदिवासी हूं। किसी न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं आदिवासी हूं। क्या प्रमाण है आपके पास आदिवासी होने का? इस देश में सबसे बड़ा अगर ग्रंथ है तो वो है संविधान, और संविधान के अनुच्छेद 342 में आपके लिए क्या लिखा गया है? केवल अनुसूचित जनजाति, आदिवासी शब्द 41 के बाद हटा दिया गया है। इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है साथियों। और जो भी स्तर का सामाजिक कार्यकर्ता, आज हमारे समाज में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं तरह तरह के हर जिलों में जो अलग अलग संगठन, जो आदिवासियों की, ST SC की हैं, तरह तरह के संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन इन संगठनों का मकसद क्या है साथियों? जब तक हम एक प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे तब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे सदस्य हो, किसी भी संगठन का सदस्य हो, सबसे पहले उस कार्यकर्ता को, उस पदाधिकारी को गांव का डेटा पता होना चाहिए। गांव का डेटा क्या है? आप कैसे समाज सेवा करेंगे? आपको डेटा ही पता नहीं है। डेटा क्या है? गांव की जनसंख्या, प्रथम काम, नंबर 1 गांव की जनसंख्या क्या है? आपके गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या है? आपके गांव में शिक्षित बेरोजगार कितने हैं? कितने स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग हैं? कितने स्वस्थ हैं? कितने बीमार हैं? और कितने रोजगार धंधा से लगे हुए लोग हैं? और कितने युवक युवतियां हैं जो शादी योग्य हैं? ये डेटा आपको पता होना चाहिए, तब आप समाज की सेवा की बात कर सकते हैं। कैसे करोगे? आपके पास आंकड़ा नहीं। समाज सेवा का क्या मतलब है? हम जय सेवा तो करते हैं, लेकिन जय सेवा का अर्थ क्या है? उसके अंदर उसका वेश क्या है? वेश को नहीं समझ पाओगे तो समाज सेवा नहीं कर पाओगे। साथियों, भूख, हम लोग भूखे प्यासे रह के समाज की सेवा है। भूख क्या चीज है? भूख एक एहसास करने की चीज है कि भूखा रहने से किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। भूखा रहने से कोई भी चीज को आप हासिल नहीं कर सकते। भूखा एक एहसास करने की चीज है कि भूख क्या चीज है। इस बात को इस्लाम ने भी स्वीकार किया है। साथियों, किसी विद्वान ने कहा है, किसी दार्शनिक ने कहा है कि जनसंख्या बचाएं
या संस्कृति? जनसंख्या बचाएं या संस्कृति? किसी विद्वान दार्शनिक ने कहा है कि जनसंख्या बचाएं या संस्कृति। जब किसी समाज की जनसंख्या 100% में से 8% बची हो तो बताइए उस समाज के लिए क्या जरूरी है? साथियों, जनसंख्या होगी तो संस्कृति होगी, जनसंख्या होगी तो जल होगी, जनसंख्या होगी तो जमीन होगी। भाई इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान को ही वस्तु की जरूरत होती है। अगर इंसान है, आदिवासी है, जनसंख्या है तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और संस्कृति की भी जरूरत। इंसान ही नहीं तो संस्कृति कहाँ से होगी? बहुत सारे लोगों ने जल जंगल जमीन की बात की, बहुत अच्छी बात है। हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि जब तक जल जंगल जमीन है तब तक आदिवासी है। जिस दिन जल जंगल जमीन खत्म हो जाएगा उस दिन आदिवासी भी नहीं रहेगा। बिल्कुल 100% बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि जल जंगल जमीन को बचाओगे कैसे? जल जंगल जमीन को बचाओगे कैसे? समस्या इस बात की है, जल जंगल जमीन को जब तक आपके पास संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक ज्ञान, मानव अधिकार का ज्ञान नहीं है तब तक जल जंगल जमीन को नहीं बचा सकते। ये बाबा साहब ने कहा है। साथियों, आज तो जो अभी का 2011 का आंकड़ा, गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि ट्राइबलों की जो जनसंख्या है वो लगभग 10-12 करोड़ है, लेकिन ये आंकड़ा गलत है क्योंकि इस मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ 46 जातियाँ ट्राइब्स की कम्युनिटी में आते हैं, लेकिन 47 जातियों में हम 12 का अध्ययन करते हैं, 12 ऑन रिकॉर्ड हैं, बाकी गायब हैं। ये कहाँ गया? ये जनसंख्या कहाँ गई? इस बात को बहुत गहराई से चिंतन, क्योंकि आने वाला जो समय है इतना भयावह है। अभी इसके पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, डीएफओ साहब ने भी कहा कि आने वाला जो समय होगा बहुत ही भयावह है, खतरनाक होगा आपके कौम के लिए। आपकी जनसंख्या को मिटाई जा रही है, आपको खत्म किया जा रहा है। इस बात को अच्छे से समझ, हमारे पढ़े लिखे यूथ जो हैं इस बात को समझने की जरूरत है। 10 करोड़ जनसंख्या है, 10 करोड़ जनसंख्या में आपको पता है, हमारे सीजी के मरकाम जी हैं वो बहुत बखूबी जानते हैं, 10 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोगों को नक्सलाइट घोषित करके मरवा दिया गया इनकाउंटर में। क्या बचा? कहीं डैम के नाम से भी स्थापित कर रहे हैं, कहीं औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी स्थापित कर रहे हैं, कहीं वन्य अभ्यारण्य, हमारे मंडला जिले में वन्य अभ्यारण्य दलपत शाह वन्य अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई है मैं समझता हूँ कि 250 किलोमीटर है, और वहाँ टोटल शुद्ध रूप से हमारे ट्राइब्स के लोग हैं। अब आप बताइए 300 किलोमीटर की जो परिधि है वहाँ के आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? इधर इस बात को समझने की जरूरत है। कहाँ जाएंगे आप लोग? आपके पास जमीन है क्या? उस जमाने में देश की पहली जनगणना हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में 1871 में। उस समय हमारे ट्राइबलों की, आदिवासियों की जनसंख्या इस देश में 65 और 70% थी। आज का डेटा उठाओगे तो हमारे पास जो जनसंख्या है केवल 23% है, बाकी 47 कहाँ गया? कहाँ जाओगे आप लोग? क्या करना चाहते हो? समाज को क्या दिशा देना चाहते हो? जितने संगठन चलाओगे उतने मतभेद होंगे। इस देश में 7 लाख संगठन काम कर रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम। संगठन चलाना अलग बात है और आंदोलन चलाना अलग बात है। संगठन कभी भी मिट सकता है, लेकिन आंदोलन अनवरत चलता रहता है। और जितने संगठन और आंदोलन बनाओगे उनका एक ही मकसद होता है कि मंजिल एक होना चाहिए, लेकिन जितने संगठन होंगे इनके वाइलाज अलग अलग होंगे। आप कैसे एक प्लेटफॉर्म में आना चाहेंगे? इस बात को आप लोग मेरे को, अगर कोई ऐसा हो तो जरूर बताएं। 7 लाख संगठन, हमारे मंडला में 40 संगठन है ट्राइबलों के, और आपको मालूम है कि हर घर का दस्तूर अलग होता है, हर संगठन का वाइलाज अलग अलग होता है। आपका वाइलाज गोंडवाना महासभा वाले का अलग है, जीएसयू का अलग है, आदिवासी विकास परिषद का वाइलाज अलग है, भाई बिरसा ब्रिगेड का वाइलाज अलग है, नियमावली अलग अलग होते हैं ना भाई, ये एक ही ऐसा तो नहीं है हर किसी का। तो कैसे एक साथ जोड़ोगे? समय तो बेकार आने वाले, कैसे उनसे आप चैलेंज करोगे?
इसलिए हम कहना चाहते हैं समय बहुत खतरनाक है।